आज हमारी ज्ञान यात्रा में जब हम हमारे प्रभु के जीवन की घटनाओं का कालानुक्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, मैं एक क्षण के लिए पीछे हटकर 3 घटनाओं पर नजर डालना चाहता हूं। ये घटनाएं यीशु के शैशव काल के दौरान घटी थीं। आप जानते हैं, हमें इन प्रारंभिक वर्षों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं उस जानकारी को और करीब से देखना चाहता हूं जो हमें दी गई है। और मैं आपको बता दूं, जब हम यूसुफ और मरियम द्वारा दिखाए गए समर्पण और विश्वास को देखेंगे तो यह हमारे दिलों को और भी अधिक चुनौती देगा। हम इसे करने के लिए लूका की सुसमाचार के 2 अध्याय में आगे बढ़ेंगे। कुछ विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं, तो मैं यहां पद 21 से शुरू करता हूं। और 8 दिन पूरे होने पर जब उसका खतना किया गया तो उसका नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो गर्भ में आने से पहले स्वर्गदूत ने दिया था। मैं इसे पहचान का अनुष्ठान कहना चाहूंगा। देखिए, उन दिनों हर यहूदी बालक का जन्म के 8वें दिन खतना किया जाता था, यानी अगर उस बालक के माता पिता परमेश्वर के वचन की परवाह करते थे। खतना की आज्ञा उत्पत्ति 17 में दी गई थी और यह बालक को इब्रानी लोगों के राष्ट्रीय अंत जीवन में शामिल करता था। यह उसे उस वाचा के चिन्ह के द्वारा अब्राहम के परिवार से जोड़ता था। इसलिए खतना एक चिकित्सीय प्रक्रिया कम और अब्राहमिक वाचा में विश्वास का एक बयान अधिक था। अब इस साधारण अनुष्ठान के दौरान माता पिता बच्चे का नाम घोषित करते थे और यहां लूका कहता है कि उसका नाम यीशुआ रखा गया। इसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। अब ध्यान रखें कि यूसुफ और मरियम संदेह के बादल के नीचे जी रहे हैं। साफ कहें तो यहूदी समुदाय उन्हें कभी भी अब्राहम के आज्ञाकारी संतान के रूप में नहीं देखेगा। क्यों? उन्हें ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने शादी के बाहर बच्चा पैदा किया है, और लोग निश्चित रूप से इस फरिश्ते की कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा से गर्भधारण की बात पर। फिर भी आप जानते हैं, माइकल और जूली ने अपने बेटे की पहचान यहूदी परिवार के साथ खतना के माध्यम से कराई। ये उनकी ओर से विश्वास का एक बड़ा बयान है। अब एक और अनुष्ठान है और मैं इसे छुटकारे का अनुष्ठान कहना चाहता हूं। लूका यहां पद 22 में लिखते हैं, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्धिकरण का समय आया तो वे उसे यरूशलेम ले गए ताकि उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। इस समय मरियम अपने बच्चे के जन्म के बाद शुद्धिकरण के लिए आती हैं और वे यीशु को भी प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब पद 23 कहता है, पहला जन्मा प्रभु के लिए पवित्र कहलाएगा। पहला जन्मा एक विशेष रूप से प्रभु का होता था, क्योंकि मिस्र की अंतिम विपत्ति में प्रभु ने पहले जन्मों की रक्षा की थी और यह उसी उद्धार की ओर संकेत करता है। तो अब यूसुफ और मरियम यरूशलेम की यात्रा करते हैं। वे छुटकारे की कीमत चुकाते हैं, जो कि याजक को 5 शेकेल होती थी। वे औपचारिक रूप से यीशु को मंदिर सेवा से खरीद रहे हैं। यह अनुष्ठान इस बात को स्वीकार करता था कि इस्राएल की वंशावली पर पहले जन्मे के माध्यम से परमेश्वर का स्वामित्व है। अब हमारे पास एक और अनुष्ठान है जो संपन्न होता है और इसे कहा जाता है, जिसे मैं शुद्धिकरण का अनुष्ठान कहना चाहूंगा। लेव्य व्यवस्था अध्याय 12 के अनुसार पुत्र को जन्म देने के बाद मां को 40 दिनों तक औपचारिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। उस अवधि के अंत में उसे अपनी शुद्धि के लिए तो एक भेंट चढ़ानी होती थी। सामान्य भेंट एक मेमना होती थी। अगर दंपति गरीब होते और मेमना लाने में असमर्थ होते तो वे उसकी जगह याजक को 2 पक्षी भी चढ़ा सकते थे। हमें यहां पद 24 में बताया गया है कि मरियम और यूसुफ ने 2 कबूतर या 2 युवा कपोत चढ़ाए। अब ध्यान रखें, इससे यह गरीब व्यक्ति की जो भेंट है वह यीशु के लिए नहीं है, यह यूसुफ के लिए भी नहीं है, यह मरियम के लिए है। देखिए, परमेश्वर के निष्पाप पुत्र को जन्म देने से मरियम निष्पाप नहीं हो गई थी। वास्तव में व्यवस्था के अनुसार प्रसव के बाद वह धार्मिक रीति से अशुद्ध मानी जाती थी। वह 40 दिनों तक मंदिर के पास भी नहीं जा सकती थी। उस समय के बाद ही वह यह भेंट चढ़ा सकती थी। तो जब मरियम वहां पहुंची
तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। उन्हें संभवतः महिलाओं के आंगन के ठीक आगे पवित्र स्थान के सबसे नजदीकी द्वार तक ले जाया गया होगा। मरियम ने अपने 2 छोटे पक्षी याजक को सौंपे होंगे और उन्होंने शायद अपने हाथों में शिशु यीशु को लिए हुए, और यूसुफ भी वहां खड़े थे, याजक को ये पक्षी पत्ती अर्पित करते हुए देखा होगा। और दूर से उन्होंने इस भेंट का धुआं परमेश्वर की ओर और उठता हुआ देखा होगा। कल्पना कीजिए प्रियजनों, वह इतनी गरीब थीं कि एक मेमना नहीं ला सकी, लेकिन वास्तव में वह परमेश्वर के मेमने को अपनी गोद में लिए थीं, जो उन सभी के लिए अंतिम बलिदान था जो उस पर विश्वास करते हैं, हर अशुद्धता और पाप के लिए। अब इस समय यूसुफ और मरियम शायद मंदिर से चुपचाप निकल गए होते, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस दिन वहां 2 लोगों को रखा था जो गवाही देने वाले थे कि मसीह आ चुका है। उनमें से एक सिमोन है। लूका उन्हें यहां पद 25 में इस प्रकार वर्णित करता है, धर्मी और भक्त जो इज़राइल की सांत्वना, उसके समर्थक की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि सिमोन प्रसिद्ध रब्बी हिल्लेल के पुत्र और गमलीएल के पिता को थे, जो बाद में प्रेरित पौलुस के शिक्षक बने। खैर, यही सिमोन ईस्वी सन 13 में सनहेड्रिन के प्रमुख सदस्य बन गए। और मुझे यह रोचक लगता है कि यहूदी टीका मिशना, जिसमें सभी महान रब्बियों की कहानियां दर्ज हैं, उसमें इस सिमोन का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि यीशु मसीह में उनकी आस्था उनके लिए शर्मिंदगी का कारण होती। यह विडंबना है कि सिमोन का नाम सुनना, हियरिंग है, क्योंकि सच कहूं तो वह वास्तव में परमेश्वर की सुन रहा था। वास्तव में पद 26 हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा ने उससे वादा किया था कि जब तक वह मसीह को देख न ले तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसा कि एक लेखक ने चित्रित किया है, सिमोन इतने वर्षों से मंदिर आ रहे हैं, इन सभी बच्चों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या क्या यही वह है, या शायद यही बच्चा है। मैं सोचता हूं क्या यह मसीह है। यह कहना मुश्किल है कि सिमोन कितनी बार निराश हुए होंगे, लेकिन अब वे यूसुफ और मरियम से मिलते हैं और परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से सिमोन को बताती है कि यह छोटा बच्चा यीशु वास्तव में मसीह है। लूका यहां 27वें पद में लिखते हैं, और वह यानी सिमोन आत्मा में मंदिर में आया, और जब माता पिता यीशु बालक को लेकर आए ताकि उसके लिए व्यवस्था के अनुसार किया जाए, तो उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और परमेश्वर की स्तुति की। वह घोषणा कर रहा है, यही वह है, यही वह है। और वैसे इससे मंदिर में मौजूद एक और व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है, जो एक 84 वर्षीय विधवा और भविष्यवक्ता अन्ना है। दशकों से वह अपने दिन मसीह के लिए प्रतीक्षा और प्रार्थना करते हुए बिता रही थीं, और वह मरियम और यूसुफ के पास आती हैं और यीशु को पहचान लेती हैं कि वह कौन है, और मंदिर परिसर में सभी को बताने लगती हैं कि वास्तव में उद्धारकर्ता आ गया है। मैं आपको बताऊं, यह जगह अब आनंद और काफी शोरगुल, उथल पुथल का केंद्र बन जाती है। मंदिर परिसर में जरूर काफी हलचल मच गई होगी। मेरा मतलब है, वह यहाँ सिमोन एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है। वह यहाँ पद 29 में कहता है, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से जाने दे रहा है। अच्छा, क्यों? पद 30 हमें बताता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उस उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब लोगों के सामने तैयार किया है, अन्य जातियों के लिए प्रकाश के रूप में और अपने लोगों इज़राइल की महिमा के लिए। तो बस यहां इन सभी लोगों को देखिए। यहां यूसुफ और मरियम हैं। तुम्हें अन्ना मिल गया, ये जिज्ञासु भीड़ है जो शायद संख्या में बढ़ती जा रही है। सिमोन ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया हुआ है, उसे परमेश्वर के वचन के रूप में समर्पित कर रहा है। निस्संदेह उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और देखिए, शी याजक अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। शेष लोग बलिदान ला रहे हैं, और इन सब के बीच यह घटना घटित हो रही है। परमेश्वर के मेमने को समर्पित किया जा रहा है।
वह पाप के लिए अंतिम बलिदान है। और इसके साथ ही लूका यहां पद 29 में लिखते हैं, और जब उन्होंने प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर लिया तो वे गलील में अपने नगर नासरत लौट गए, और वह बालक बढ़ता गया और बलवान होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। तो यहां भी एक शिशु के रूप में सिमोन और अन्ना द्वारा उसे उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बूढ़े सिमोन को मैं कल्पना कर सकता हूं, जिन्होंने यीशु को अपनी बाहों में उठा लिया है और घोषणा की है, मैंने अपने स्वयं के आंखों से उद्धारकर्ता को देख लिया है और अब मैं शांति से मर सकता हूं। वैसे इस कथन में आज आपके और मेरे लिए भी सच्चाई है। हम तब तक शांति से मरने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक हमने विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता को नहीं आई देखा। वास्तव में हम तब तक मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक हमने इस चरवाहे यीशु पर भरोसा नहीं किया है। सिर्फ मेमना ही नहीं बल्कि अच्छे चरवाहे को भी, संसार का प्रकाश उन सभी के लिए, उद्धारकर्ता जो उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।